नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो पिछली बार हमने जो वर्कशीट की थी उससे काफ़ी आपको समझ में आया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने, कमेंट्स भी दिए। ठीक है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20, 19 अगस्त 2020, विषय गणित कक्षा 9। ठीक है, पिछली बार की तरह ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो जिसे समझना है वो आराम से देखे और जिसको क्वेश्चन आंसर करना है वो सीधे लास्ट में जाके क्वेश्चन आंसर देख सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब डायरेक्टली मैं अब की बार हम आंसर पर नहीं जा सकता, क्योंकि अब की बार कुछ मुझे अब की बार इसमें समझाने हैं। ठीक है, इस वजह से तो अब की बार मैं इस वर्कशीट को समझाते हुए आगे चलूंगा मैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये सब बताना, इसमें शायद किसी कह रहे तो छोटा छोटा सर समझ में नहीं आ रहा, तो अब की बार मैंने देखिए उसे दोबारा लिख लिया है समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये है सेम मैंने बना रखा है। ठीक है, इसे आपको समझाना है। तो सबसे पहले है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म जोड़े बनते हैं। ये कोण एक दूसरे के विपरीत में होते हैं तथा एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो इसमें कहने की क्या बात कह रहा है, दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो ठीक है, तो 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इन्होंने लिखा एंगल 1 बराबर 2, एंगल यहाँ पे 1 बराबर एंगल 2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो ऐसे कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये सब क्यों समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएंगे आपके उसी में इसकी मदद मिलेगी, और जिसको क्वेश्चन आंसर करना है वो लास्ट में वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण थे। अब इसके बाद आपका ये आया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है बाह्य कोण और आंतरिक कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण बताना है। तो मैंने अपने फिगर इसमें चित्र में काफी बड़ा करके बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो बाह्य कोण देखिए, जो भी चीज बनी है देखो, ये अंदर की तरफ की हो जाएगी और ये बाहर की तरफ की हो जाएगी। तो बाहर देख लो, लाइन के बाहर की तरफ ये है, लाइन के बाहर की तरफ ये है, और अंदर ये पैक्सा हो गया है, तो ये आंतरिक होता है और ये वाला बाहरी। तो बाहरी कोण कौन कौन से हैं, 1 2 7 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। और आंतरिक कोण कौन से होंगे, तो जो बाहर के होंगे तो अंदर के यही बचे, 3 4 5 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कोण कह सकते हैं। तो बाह्य कोण, आंतरिक कोण आपको समझ में आ गया। देखिए ये सब जो वर्ड है ना आपके इस्तेमाल होंगे इस वर्कशीट में, थोड़ा सा इस्तेमाल है, जबकि मेरे ख्याल मुझे पता लग रहा है कि आगे जो वर्कशीट आएगी काफी इन सब वर्ड के इस्तेमाल होंगे, बाह्य कोण आंतरिक कोण। तो इसे आप अभी से ध्यान से नोटिस करते रहिए ताकि आपको आगे समझ में आएगा। जैसे ईट से आपका इमारत बनती है, वैसे ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखें, तभी आगे बड़े सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको संगत कोण बताना है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थिति पर बने कोण संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें संगत कोण ही समझना है। तो इसका भी मैंने ग्राफ बनाया, देखो छोटा सा ये इसमें आकृति बना रखी है, तो मैंने थोड़ी सी इसे बड़ा कर लिया है ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। तो संगत कोण बताना है इसमें। तो देखिए, 1 का संगत कोण 5, 1 का संगत कोण 5 है। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है, मैं अभी कई बार कलर कर रहा हूं, आपको कलर नहीं करना, याद रखना। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। ठीक है, यहाँ पे एंगल 5 में बना भी देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको सेम बताना है। तो देखो 2 का यहाँ पे एंगल 3 वर्ष का संगत, एंगल 2 का संगत कोण, एंगल 4 का संगत कोण, ये सब पूछ रहा है। तो इसे हम यहाँ पे लिखने से अच्छा पहले यहाँ पे हम समझ, यहाँ पे यहीं पे करेंगे और साथ के साथ करेंगे। अब देखिए एंगल 2 का संगत बताना है। देखो ये ऊपर वाला है, इसे दूसरे पेन से कलर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको कलर नहीं करना है, बस समझाने के लिए ही है। एंगल 2 का ऊपर का ये कलर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला का ऊपर का और इस साइड का होगा, तो ये भी एंगल 6 हो जाएगा, कोण 6। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, कोण 6। कोण 3 का बताना है आपको, कोण 3। अब देखिए कोण 3 इस तरफ का है। अब क्या पढ़ रहे हैं, याद रखना, संगत कोण पढ़ रहे हैं हम ये, और संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। 3 का हो जाएगा, ये नीचे वाला है तो ये भी नीचे वाला हो जाएगा, इसे कलर कर देते हैं हम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एंगल 3 बराबर एंगल
7, ठीक है। और एंगल 8 बराबर, जो एक तरह से सफ़ेद बन गया, तो 4 का 8 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8, कोण 4 बराबर कोण 8। क्या पढ़ रहे हैं? संगत कोण। संगत कोण दो चीज में याद रखनी, ये दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। अब ध्यान सीधी से देखने वाली बात है, एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है, जब ये चीज है तो दोनों समांतर, याद रखना दोनों समांतर है लाइन, तो ये बराबर तो ये भी बराबर होगा, तो ये दोनों संगत कोण भी होते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने। फिर इन्होंने बना रखा है एकांतर कोण बता रखा है, तो इन्होंने भी एकांतर कोण समझाने हैं, तो इन्होंने कह रखा है आकृति 3 में समझिए। आकृति 3 में मतलब इसी में समझना है और सेम बराबर होती है। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एकांत अंतःकोण और एकांत बाह्य कोण, ठीक है। तो मैंने अपने अलग से एक चित्र बना रखा है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर हो जाऊं, बहुत अच्छा। तो एकांतर अंतःकोण होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है। एकांतर अंतः, याद रखना संधि विच्छेद, अंतः मतलब अंदर की तरफ, मतलब अंदर। अभी देखो अपने बाह्य कोण और अंतः कोण पढ़ा था ना, वैसा ही है। एकांतर कोण मतलब अंदर और बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ। तो सबसे पहले एकांतर अंतः कोण पे चलते हैं। एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, ठीक है। जो 4 को मैं कलर कर देता हूँ लाल से, तो ठीक है, ये आपका 6, याद रखना कोने कोने वाला, ठीक है। लाइन गई है ऐसे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है, ये कोना वाला ये कोना वाला, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ, ये कोना ये कोना। तो क्योंकि आगे आपको खुद ही बताने की कोशिश करनी है, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 बराबर, जब ये कोना था, अब की बार ये कोना हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 5। तो इससे पता चलता है दो एकांतर कोण होते हैं, एंगल 4 बराबर 6, एंगल 3 बराबर 5। देखो मैं बार बार क्यों बोल रहा, ताकि आप भूल ना जाए इसे, ठीक है। और समझते रहें, क्योंकि इसे आगे वाले सवाल में बार बार इसे बोलना पड़ेगा। एकांतर बाह्य कोण, इसी प्रकार से बाह्य कोण एंगल 1 बराबर 7, ठीक है। इसे दूसरे पेन से कलर कर देता हूँ एक बार। एंगल 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, देखो कोने कोने वाला है और बाह्य कोण है तो बाहर का, तो इसको अगर मैं नीले से कलर कर दूं तो ये नीले वाला है, ठीक है। तो अब आपका तो एंगल 2 बराबर कौन सा हो? एंगल 2 बराबर बाहर का बचा, देखो बाहर का बचा तो बाहर में यही बचा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 8, कोण 2 बराबर कोण 8। हिंदी में कोण बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं, बोल क्या सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने। अब ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, आकृति 4। आकृति 4 आपकी ये है, देखो इसका मैंने बनाया नहीं, अब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, इस वजह से नहीं बनाया मैंने। तो ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर, ये दोनों लाइन समांतर। समांतर लाइन आपको बता दूं, याद हो, जो आगे जाके कभी नहीं मिलती। रेल की पटरियां समांतर हैं, जो आगे जाके कभी नहीं मिलती। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x और y का मान बताना है, और जो जो मैं नीले पेन से लिखूंगा त्यों त्यों आपको वो चीजें लिखनी है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस हिसाब से दे रखा है, देखो y बराबर मैं सीधे 130 लिख दूंगा। अब कहोगे y का मान डायरेक्टली 130 कैसे आ गया? तो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं। आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आमने सामने का कोण, इसलिए डायरेक्टली y बराबर 130 लिख सकते हैं और y का मान अपने आप आ गया। लेकिन यहाँ लिखेंगे, यहाँ ध्यान से लिखना है आपको, क्या? शीर्षाभिमुख, क्योंकि डायरेक्ट आया है और डायरेक्ट किस हिसाब से आया है? शीर्षाभिमुख से, भिमुख कोण, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आपको x बराबर बताना है, तो मैं देखो y बराबर x लिखूंगा, y बराबर x। अब कहेंगे y बराबर x कैसे लिख सकते हैं? देखो ये अंदर अंदर बराबर है, एकांतर अंतःकोण। अभी फिर दोबारा से दिखा देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये लाइन इस तरफ से खींची है, ये लाइन इस तरफ से खींची है, तो याद रखना तिरछी ही लाइन है लेकिन अंदर अंदर के कोण, एकांतर अंतःकोण, कोने कोने के आपस में, जो कोने कोने के होते हैं इस तरफ, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। 4 बराबर 6, 4 बराबर 6, देखो कोने कोने। तो इसमें भी आपका एक दोनों समांतर लाइन है, फिर कोने कोने वाला बराबर होगा, तो y बराबर x लिख सकता हूं मैं, तो y बराबर x, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा? एकांतर अंतःकोण ऐसे लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो y का वैल्यू पता थी 130 बराबर x, या तो x बराबर
130 ANS। तो आपके पास एक्स और वाई का मान आ गया और यहाँ पे एक्स का मान आ गया। ठीक, तो चलिए हम अपने, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो अगर वो चीज़ अब मैं नहीं समझा तो ये चीज़ आपको समझ में जल्दी से नहीं आती। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं हम अपने। तो प्रश्न है 2, आकृति 5 में, ठीक, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी, ठीक है, सी डी के समांतर, ये दोनों लाइन समांतर है। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान बताना है। तो दूसरे वाले में ध्यान से देखेंगे आप, तो समांतर लाइन आपको पता ही है, ये है, दिया ही गया है, ठीक है। एक क्रॉस लाइन, इस वाली लाइन को ध्यान से मत देखना, ये क्रॉस लाइन, जब ये क्रॉस लाइन है, इस वाले को नहीं, इस वाले को ध्यान दें। तो एकांत अंतरकोण से बराबर, ये दोनों एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये दोनों एंगल के बराबर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस y बराबर 127। क्यों? एकांतर अंतःकोण, ये हमेशा हर बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा उस तरफ जाके 127 माइनस 50। तो y बराबर 127 में से 50 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 77 डिग्री आंसर, ठीक है। y का आया, अभी आपको x का लाना है। इसको बताने से पहले आपको दोबारा से एकांतर अंतर वाला दिखा देता हूँ मैं। तो देखियो ये एकदम सेम सा बना हुआ है, एकदम सेम सा। तो एंगल 6 बराबर आपका क्या था, यहाँ पे दिखाता हूँ, दिखाई नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ये सेम सा बना है, तिरछे लाइन ऐसे। तो एंगल आपका 4 बराबर 6 था, एंगल 4 बराबर 6 चाहे 6 बराबर 4 का एक ही बात है, तो सेम बात है। तो x बराबर 50। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल x बराबर एंगल x बराबर 50। तो ये आया कैसे? तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपने y का मान बता दिया और यहाँ पे आपने x का मान बता दिया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। माय से बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।